नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्टेट पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग एक नई डीआई के साथ उपस्थित हुए हैं। हम लोग डेली 5-5 क्वेश्चन करके डीआई पढ़ते हैं। एक दिन में कम से कम 2 या 3 डीआई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 डीआई का मतलब होता है एक दिन में 15 प्रश्न, 2 डीआई का मतलब एक दिन में 10 प्रश्न, क्योंकि एक डीआई से आपका 5 क्वेश्चन होता है जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है ना। ये फिक्स है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में आपके 20 क्वेश्चन डीआई का मैथ में फिक्स है, जो कि बहुत ही आसान है। ये 20 नंबर लेना हमारे लिए बहुत ही आसान है। और 5 क्वेश्चन मिसलेनियस चैप्टर से आते हैं, उसकी भी हमारी एक सीरीज चल रही है, उसमें भी मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपकी दो चीजें रेगुलर हो रही हैं, एक तो 2 डीआई की क्लास मिल रही है और दूसरी एक हमारा मैथ का जो और सारे चैप्टर हैं उनकी क्वेश्चन का क्लास मिल रहा है। तो आइए हम लोग समझते हैं आज की अपनी क्लास को। आज का हमारा देखिए बार ग्राफ दिया गया है। क्या दिया गया है? ये निर्देश दिया गया है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बढ़े अपने क्वेश्चन पे, ठीक। ये है हमारा निर्देश। देखो निर्देश में क्या कहा गया है। कहा गया है कि यहाँ पे ये गलत हो गया था। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 1 से 5 तक, ठीक। दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 5 वित्त वर्षों 2013-14 से लेके 2013-14 शुरू है और 17-18 तक। क्लियर है ना? आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये 2013-14 से शुरू है, फिर 14-15, 15-16, 16-17 और ये 17-18 है अंत में, ठीक। ये दिया गया है के दौरान किसी कंपनी द्वारा निर्मित वस्तु टन के आयात, वस्तु जो है वो टन में है, आयात और निर्यात को दर्शाता है, ठीक। आयात और निर्यात यानी कि आपका ये वाला जो है आयात है और ये क्या है, निर्यात है। क्लियर है? तो ये चीजें सवाल में हमारे दी गई हैं और हमें क्या बताना है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। इससे संबंधित हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा गया है। क्लियर है ना? चलिए हम लोग देखते हैं अपने प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। ये आपका आयात है और ये क्या है, निर्यात है। इसमें लिखा, चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं। हमें बताने 5 वित्त वर्षों के दौरान निर्यात का औसत कितना है, ठीक है ना। हमें निर्यात का औसत बताना है। तो ये वाला इधर वाला हमारा निर्यात है, ये वाला हमारा निर्यात है और ये जो हल्का क्रीम कलर में है ये हमारा आयात है, ठीक। आयात है, ये आयात है और ये जो हल्का येलो कलर में है ये हमारा क्या है, निर्यात है, ठीक। तो हमें निर्यात का औसत बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था डिजिटल समूह आप लगा लो, या तो आप इनको जोड़ लो। आप जोड़ भी सकते हो, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 638 है, ये 1256 है, ये 1661 है और ये 1538 है और ये 1305 है। आप जोड़ भी सकते हो, क्योंकि जोड़ोगे तो उससे भी आपका फायदा होगा, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं पे हमें कहीं अनुपात पूछ लिया होता है या फिर कहीं और कुछ पूछ लिया होता है तो हमें जोड़ना ही पड़ता है। देखो 638 है और क्या है, 1256 है, 638 है, 1256 है, 1661 है, 1661 है और 1538 है, 1538 है और फिर क्या है, 1305 है, 1305। ये इतना दिया हुआ, आप इनको जोड़ सकते हो। 8 से 14, 14 15 और 15 5 20, 8 28 की 8 आपका हाथ कितना हुआ, 2 हुआ। 5 3 8, 8 से 14, 14 3 17, 17 2 19 के 9 हासिल कितना हुआ, 1 हुआ। और 6 2 8, 8 6 14, 14 5 19, 19 3 22, 22 1 23 के 3 हासिल 2 हुआ। और आपका क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। ये तो जोड़ आ गया। हमें औसत बताना है ना, तो 5 को हमने जोड़ा है तो इसी में क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे। इसी में 5 का भाग दे देंगे तो 5 1 के 5, 1 6 13 हो गया, 5 दूना 10, 3 13 हो गया, 5 7 35 और ये 4 49 हो गया, ये कितना हो गया, 48 हो गया, 5 9 45 और 3 48 और 5 6 30, तो 12.79 ये क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। यही आएगा औसत। हमने योग निकाला और योग में क्या किया, 5 का भाग दे दिया। योग हमने निकाला और योग में क्या किया, 5 का भाग दे दिया, तो हमारा क्या आ गया, औसत आ गया। सही है ना? हमारा क्या आ गया, औसत आ गया। एक तरीका तो ये है। एक तरीका हमने डिजिटल सम का बताया था, जिसमें हमें ये सब जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है, जिसमें जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, डिजिटल सम निकालते हैं। किसका? अपने प्रश्न का। जैसे इनका जोड़ हमें पूछा गया है तो मैं इसके डिजिटल सम को जोड़ लूंगा,
यहां से देखो, जैसे ये 6 3 9 हुआ, 0 हुआ, 8 हुआ, 8 1 9 हुआ, 0 हुआ, 5 2 7 6 13, 13 का मतलब, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 5 2 7 और 6 13, 13 का मतलब कितना, 3 और 1 4 हुआ, 4 1 5, 5 1 6, 6 12, 6 18, 18 का मतलब 0 हो गया, और 8 1 9 हुआ, 5 3 8 हो गया, 8 बचा, 8 1 9 और 5 3 8, यानी कि क्या हुआ, टोटल 8 हुआ। हमारे प्रश्न का डिजिटल सम कितना आया, 8 आया, और हमें औसत बताना है, तो यानी कि बटा क्या होगा इसका, 5 होगा। भाई पांचों का योग और बटा 5, हमने यही तो औसत निकाला था, तो बटा 5 होगा। हमने कहा कि डिजिटल सम जब हम लगाते हैं तो नीचे हमारा हर में क्या बनना चाहिए, हमेशा 1 बनना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और 2 का गुणा कर देंगे तो ये 8 दूनी क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, ये 5 दूना क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 16 मतलब अंश का डिजिटल सम 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, यानी कि हमारे प्रश्न का डिजिटल सम कितना आया, 7 आया। तो उत्तर का भी 7 आना चाहिए। देख लेते हैं, देख लेते हैं, ये देखो 7 2 9, और ये 9 0 हो गए, 6 और 1 7, तो 6 और 1 कितना हुआ, 7 हुआ। तो इसी का हमारा डिजिटल सम क्या हुआ, 7 आ गया। पहले ही ऑप्शन का 7 आ गया, तो मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेना, किसी का 7 नहीं आएगा। देखो 7 2 9, ये 9 हुआ, 5 1 6, इसका 6 आया, और ये 5 4 9, 5 2 7 1 8, इसका 8 हो रहा है, ये 9 हुआ, और 5 2 7 1 8, इसका भी 8 हो रहा है। एक ही ऑप्शन का डिजिटल 7 आया, वो भी हमारा पहला था, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला उत्तर हो जाएगा। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे जोड़ के 5 का भाग दे लेना, ये तो आसान है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का योगफल सर्वाधिक है। अच्छा, निर्यात और आयात का योगफल हमें सर्वाधिक बताना, तो आप लोग देख के गेस कीजिए कि किसमें है सर्वाधिक। आयात और निर्यात का योगफल कहाँ पे सर्वाधिक है, यानी कि मैक्सिमम है। कहाँ पे मैक्सिमम है, देखने पे ही पता चल रहा होगा, देखने पे ही कुछ कुछ पता चल रहा होगा। भाई सर्वाधिक कहाँ है देखने पे। अब ऐसे सर्वाधिक हमें बताने, तो ऐसे किया भाई, देखो 8 से 14, इसको 800 मान लो, इसको 600, तो ये 1400 हो रहा है। ये 12 10 यहाँ तो 2200 बन रहा है, मतलब इससे तो ज्यादा बन रहा है, तो ये वाला हमारा 13 14 तो उत्तर नहीं होगा। 13 14 यहाँ पे ऑप्शन में है भी नहीं। अब यहाँ देखो 12 10 22 बन रहा है, और 16 11 26 बन रहा है, तो मतलब 14 15 भी नहीं होगा, तो 14 15 भी नहीं होगा हमारा। आगे देखिए, इसके बाद 15 16 है, 15 16 में 16 और 11 कितना बनेगा, 27 बनेगा, 16 11 27 बनेगा। अब देखो ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 15 और 15 ये 30 बन जा रहा है, तो मतलब 15 और 16 भी नहीं होगा, 15 16 भी नहीं होगा, नहीं होगा। ये 30 बन जा रहा है, और ये 16 और 3, 16 13 29 ही बनेगा, 58 में 5 जोड़ेंगे, 58 5 63 हो जाएगा, यानी कि 17 18 भी नहीं बनेगा, तो 17 18 भी नहीं बनेगा, तो आपका है क्या, सॉरी 17 18 भी हमारा नहीं बनेगा, तो 17 18 भी नहीं बनेगा अगर आपका, तो क्या हो जाएगा, 16 17। भाई 16 17 में ही सबसे ज्यादा है जोड़, 1500 15 तो 3000, और 38 और 13 सबसे ज्यादा यही बनेगा। तो यानी कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 16 17 सर्वाधिक आयात और निर्यात का योगफल। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और कुल निर्यात का अनुपात। अब देखो हमें अनुपात बताना है, तो अनुपात बताना है तो हमें तो जोड़ना पड़ेगा भाई। अनुपात जब भी बताना रहेगा तो हम बिना जोड़े नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हमने पीछे एक चीज को जोड़ा हुआ है, पीछे हमने एक चीज को जोड़ा हुआ, तो उसको मैं फिर से अब नहीं जोड़ूंगा, मैं वही वाला ले लूंगा। आप लोग कॉपी पे जब रफ करोगे तो रफ पे जहां जोड़े रहोगे उसको ऐसा मत जोड़ना कि बाद में आप ही ना समझ पाओ, क्योंकि 5 सवाल में उसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। जैसे यहाँ हमें पड़ गई उसकी जरूरत, मैं अभी पीछे जोड़ा था, अब मैं फिर से इसको जोड़ूंगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा ना। मैं पीछे से जाके अपना देख लेता हूँ मैंने क्या जोड़ा था। देखो पहले सवाल में मैंने जोड़ा था, ये देखो मैंने जोड़ा हुआ है यहाँ पे 6398, 6398 मैंने जोड़ा था ना, तो इसको मैं यहाँ से ले लूंगा। ये क्या था, निर्यात था, निर्यात मैंने जोड़ा था 6398। आयात और कुल निर्यात पूछा, तो निर्यात हमने 6398 जोड़ा था। निर्यात, आयात को हमें जोड़ना है, आयात को हमें जोड़ना है। और आपके सामने ऑप्शन देखिए, आपका लास्ट वाला अनुपात सब में अलग अलग है, लास्ट वाला अनुपात सब में अलग अलग है, इसका मतलब इतना तो है नहीं, इसका लगभग आधा यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो किसी ना किसी से जरूर कटता रहा होगा, जी किसी ना किसी संख्या से जरूर कटता रहा होगा। तो इसको हम लोग काट के देख लेते हैं ये किससे कट रहा है।
अब ये दो से कटेगा ना, तो पहले इसको आप 2 से काट लो। भाई यहाँ भी कुछ रहा होगा कोई संख्या, हमें उसके बारे में अभी नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये अनुपात हमारे उत्तर में नहीं है। तो नहीं है तो मतलब ये अगर कट रहा होगा किसी से तो काट के लिखा गया होगा अनुपात में, क्योंकि अनुपात में हमेशा काट के ही लिखा जाता है सरल करके। तो हम इसको काट लेते हैं, 2 से कट रहा है दिख रहा है तो 2 से पहले काटते हैं। 2 3 6, 2 1 के 2 1 3, ये 2 9 18, 1 19 और 2 9 18। तो यानी कि हमारा निर्यात का साइड तो 3199 आ रहा है। तो 3199 कहाँ पे है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो यही हमारा उत्तर बन जाएगा बिना दूसरा वाला जोड़े। ये है आपके पेपर में करने का तरीका। पेपर में करने का ये मतलब नहीं है कि हम सबको जोड़ते ही रहें अच्छे से, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सबको नहीं जोड़ूंगा। हमें क्या करना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है। हमने एक को जोड़ा था, उसी को देख रहा था मैं, 2 से ये कट रहा है तो मैं 2 से काटा तो देखा हमारा मैच कर गया। अगर मैच कर गया तो ये हो जाएगा, नहीं मैच किया होता तो मैं अगर और कहीं कट रहा होता तो और भी काटने की कोशिश करता। बात समझ गए ना? तो ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का। ये क्या है तरीका हमारा, सवाल को अटेंड करने का। अब देखिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात में परसेंट वृद्धि सर्वाधिक हुई है? आयात में परसेंट वृद्धि सर्वाधिक हमें बताना है। ठीक, आयात में परसेंट वृद्धि सर्वाधिक, आयात और निर्यात। आपका ये निर्यात है, आगे वाला निर्यात था, पीछे वाला क्या था? आयात था। आयात में किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? आयात में सर्वाधिक वृद्धि, अब देखो यहां से आयात आयात को देखना है केवल, हमें इस पे फोकस नहीं करना है, हमें इस पे फोकस नहीं करना है, हमें इस पे फोकस करना है। मैं यहाँ पे देखो, ये है हमारा, ये है हमारा, ये है हमारा और ये है हमारा, हमें इस पे फोकस करना है। ठीक, यहाँ 824 से 1014 हो गया, 1014 से 1137 हो गया, 1137 से 1513 हो गया, 1513 से 1658 हो गया। आप बताइए सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ा है? तो आपको जैसा कि पता चल रहा होगा यहाँ पे 824 से कितना हुआ है, 824 से हुआ है 1000, यानी कि यहाँ पे लगभग 200 के आसपास बढ़ा है, 200 के आसपास बढ़ा है ना। और यहाँ पे देखो 1000 से 1100 हुआ है तो मतलब यहाँ 100 के आसपास बढ़ा है, यहाँ और कम बढ़ा है। और 1137 से यहाँ 1513 हुआ है तो मतलब यहाँ लगभग 400 के आसपास बढ़ा है। तो इसका, और यहाँ पे 1500 से 1600 हुआ है, यहाँ 100 के आसपास बढ़ा है। तो इसका मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ा है उसी का परसेंट भी सबसे ज्यादा होगा, जहां पे वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है उसी का परसेंट भी सबसे ज्यादा होगा। तो मैं, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है। 1137 से 1513 हुआ है मतलब सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब हमारा अनुपात भी उसी का सबसे, सॉरी, परसेंट भी उसी का सबसे ज्यादा होगा। तो हमारा किसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में परसेंट वृद्धि सर्वाधिक हुई है? तो मैं किसको कहूंगा, 2016 और 17, 2016 और 17 कहूंगा। पिछले वर्ष अपने 15-16 की तुलना में इसमें वृद्धि सर्वाधिक ज्यादा हुई है। तो 2016-17 आपका तीसरे में ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? देखो सवाल लगाने का मतलब ये नहीं होता कि हमें सॉल्व ही करना है। देख रहे हैं कैसे उत्तर आ रहा है, ये सवाल लगाने का स्मार्ट तरीका, इसे आपको भी सीखना है। जब तक इसे नहीं सीख पाओगे तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। अगर सारे सवाल को हम लोग लगाने पे तुल जाएंगे ना तो फिर हमारा समय चला जाएगा, समय हमारा चला जाएगा। तो इसलिए हमें समय को उसको बचाना है, उसको कहीं और यूज करना है। आगे देखिए अगला सवाल, 5वां एसडीआई का लास्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 14-15 का निर्यात इसी वर्ष के आयात से कितना परसेंट अधिक है? अब हमें ये बताना है, ठीक है ना, कितना परसेंट अधिक है। वित्त वर्ष 14-15 का निर्यात इसी वर्ष के आयात से, ये निर्यात है। 14 और 15 की बात किया है ना, तो हम 14 और 15 पे आएंगे। 14-15 की बात किया मतलब इसकी बात किया है, ये 14-15 हमारा 2014-15 का निर्यात, ये है निर्यात और ये है आयात। इसी वर्ष के आयात से कितना परसेंट अधिक है? 1014 से 1256 कितना अधिक है? आप बताओ। आप ऐसे कर लेना, कितना अधिक है? 1256 माइनस 1014 अधिक है, ठीक है ना। और किससे? 1014 से, और गुणे क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। यही बनता है परसेंट, दशमलव के एक स्थान तक यही परसेंट होता है ना। इसी वर्ष के आयात से कितना परसेंट अधिक है, तो ये हुआ परसेंट।
अब यहां से आप घटा लो, 1200 में से आप 1000 घटाओगे तो बचेगा 200, 256, और 56 में से 14 घटाओगे तो 42 बचेगा, 242, 242 बचा बटा 1014 हुआ, और ये गुणे क्या हुआ हमारा 100 हुआ। सही है ना, ये है आपका। तो आप देखो अब कितनी बार में कटेगा, कहां कहां से कैसे कैसे कटेगा। आप सबसे पहले उत्सव को छोड़ दो, उत्सव को छोड़ दो, पहले इसको देखो। यहाँ पे इसको काटो किससे, 2 से, 2 पंचे 10, 0 2 7 14, और यहाँ इसको 2 से, 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 इक्के 2, 121 हुआ, 121 हुआ। अब देखो 121 और डबल जीरो, यानी कि ये क्या हो गया आपका 121, और ये डबल जीरो है। इसी में हमें भाग किसका करना है, भाग किसका करना है हमें 507 का, यही भाग करना 507 का। लगभग में हमें बताना है दशमलव के एक स्थान तक, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, हमें दशमलव के एक स्थान तक भी बताना है। तो देखो 5 का भाग इसमें कितना बार जाएगा, 500 का भाग 121 में, 121 में तो जाएगा नहीं, हमें ले जाना पड़ेगा 1210 में, तो 1210 में 507 का भाग 2 बार जाएगा, 507 दूना 1014, यही होता है 1014। अब यहां से घटा लो, 1210 में से 1014 घटा लो, देखो ये 10 में से 4 गया 6 हुआ, और यहाँ पे 0 बचा, यहाँ से एक उधार आ गया, 10 में से 1 गया ये 9 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1, है ना, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, 196 बचा, यहाँ पे उतारेंगे हम 0। अब 507 का भाग 196 कितनी बार जाएगा, अब 5 पचे 25, 5 दहम, 507 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा क्या, 3 बार जाएगा ना, 5 या 15, 3 बार जाएगा, 4 बार ले जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार, यानी कि 23 दशमलव समथिंग आएगा। तो ना तो ये सही है, ना तो ये सही है, ना तो ये सही है, 23.9 हमारा सही। हमें पता है 23 दशमलव कुछ आएगा, 23 दशमलव समथिंग आएगा, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमारे ऑप्शन में 23 से एक ही ऑप्शन शुरुआत है, 2 से कई सारे ऑप्शन पे शुरुआत था हमारा, नहीं तो मैं यहीं पे रह जाता, ठीक है ना, यहीं पे भाग देकर छोड़ देता। लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ा, क्यों, क्योंकि 2 तो सब में था, आगे 4 था, 3 था, 1 था, 2 था, तो हमारा 3 आ गया, तो मतलब यही वाला हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक, तो ये थी हमारी आज की डीआई। अब हम लोग अभी पढ़ेंगे अपना कोई एक नया डीआई और, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।